कालू कौवे और गोरी के घर एक बेटा पैदा होता है। वो बहुत खुश होते हैं। गोरी, देखो हमारा बेटा कितना खूबसूरत है और इतना छोटा सा है। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं भी इतना ही छोटा था। अरे कालू, कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो इतने ही छोटे होते हैं। गोरी, मैं खुद तो कभी नहीं पढ़ा, पर मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा और एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन इसने अभी तक बात नहीं की। क्या उसने अभी तक तुम्हें माँ नहीं बुलाया? नहीं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये मुझे माँ बुलाए और मैं इसका नाम रखूँ। अरे नाम तो मैंने पहले ही सोच रखा है। हम इसका नाम जग्गू रखेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत नाम है, मुझे बहुत पसंद है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और इस तरह एक दिन गुजर जाता है। लू, जग्गू अभी तक नहीं बोला। पूरा एक दिन गुजर गया। अब तो हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हाँ चलो, इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अरे कालू, तुम इसको ले जाओ, मुझे बहुत काम है। ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ। तो कालू कौवा जग्गू को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर, ये मेरा बेटा जग्गू है। पूरा एक दिन हो गया है, पर इसने अभी तक कोई बात नहीं की। पर ये तो अभी बहुत छोटा है, ये कैसे बात करेगा? पर डॉक्टर, छोटा बच्चा मम्मा पापा तो कहता है ना, एक बार चेक कर लेना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो डॉक्टर जब जग्गू को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जग्गू के मुंह में तो जुबान ही नहीं है और वो गूंगा है। क्या हुआ डॉक्टर, मेरे बेटा क्यों नहीं बोल रहा? अरे कालू, आपके बेटे के मुंह में तो जुबान ही नहीं है। डॉक्टर, अब हम क्या करें? मेरे बेटा का इलाज तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, आप फिक्र मत करें, पर इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे और एक जुबान की भी ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप फिक्र ना करें, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। और ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और अपने बेटे को गाड़ी में बिठाकर अपने घर वापस ले जाता है। अरे कालू, ये तो अभी भी नहीं बोल रहा। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे गौरी, डॉक्टर ने कहा है कि इसके मुंह में तो जुबान ही नहीं है। फिर ये बात कैसे करेगा? इसके लिए हमें एक जुबान ढूंढनी होगी। अरे कालू, कौन हमारे बेटे को जुबान देगा? किसी ने मेरे बेटे को जुबान नहीं दी तो वो सारी जिंदगी गूंगा पड़ कर रह जाएगा। गौरी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाता हूँ। शायद कोई अपनी जुबान देने के लिए तैयार हो जाए। ये कहकर कालू जंगल की तरफ चला जाता है। वो बहुत से पंछियों से बात करता है, पर कोई भी अपनी जुबान देने के लिए तैयार नहीं होता। अरे भाई, मेरे बेटे को एक जुबान की ज़रूरत है। मैंने सब परिंदों से पूछा, पर कोई अपनी जुबान देने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप अपनी जुबान देंगे? अरे भाई, किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा तुझे जो मुझसे मेरी जुबान मांग रहे हो? कोई किसी को अपनी जुबान देता है क्या? अगर अपने बेटे से इतना ही प्यार है तो जाओ और अपनी जुबान दे दो। अरे ये ख्याल तो मुझे आया ही नहीं। तो कालू जल्दी से वहाँ से जाता है और जग्गू को अपने घर से लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। वो डॉक्टर को बहुत सारे पैसे दे देता है। डॉक्टर साहब, आप मेरी जुबान निकाल कर मेरे बेटे के मुंह में लगा दे। अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैंने आपकी जुबान ले ली तो आपकी आवाज़ चली जाएगी या फिर आप तोतले हो जाएंगे। अरे डॉक्टर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने बेटे को बोलता हुआ देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन शुरू करता हूँ। तो डॉक्टर कालू कौवे और जग्गू का ऑपरेशन शुरू करता है और थोड़ी ही देर में ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। पापा पापा देखो, अब मैं बोल सकता हूँ। अरे वाह, आपकी बेटी की आवाज़ तो बिल्कुल ठीक हो गई और बोलने भी लग गया। अब आप भी कुछ बोलिए ताकि पता चल जाए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी कुछ बोल कर दिखाता हूँ। अरे ये क्या, आपकी ज़ुबान तो तोतली हो गई। कोई बात नहीं डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक हो गया, अब मैं बहुत खुश हूँ। पर अब आप जिंदगी भर के लिए तोतले हो गए हैं। कुछ नहीं होता डॉक्टर, वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। वाह, आप तो एक बहुत अच्छी बाप है। आपने अपने बेटे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। इसके बाद कालू अपने बेटे जग्गू को लेकर घर वापस चला जाता है। माँ माँ देखो, अब मैं पहुँच सकता हूँ, मेरे मुंह में भी जुबान है। वाह कालू, हमारा बेटा तो पहुँच सकता है। किसने हमारे बेटे को जुबान दी? क्या पता है, हमारा बेटा ठीक हो गया है और मैं और क्या चाहिए। पर कालू, तुम्हारी जुबान को क्या हुआ? तुम इतना तोतला तोतला कर क्यों बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना।
कुछ नहीं गोली, मेरे दबा पर ताले पले हैं, ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम दवाई लगा लेना। माँ मुझे भूख लगी है, आप बातें ही करती रहेंगी या फिर मुझे खाने के लिए भी कुछ देंगी? हाँ बेटा, मैं भी जाकर तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तो गौरी कभी जाती है और दोनों को लिए खाना लाती है और वो सब मज़े मज़े से खाना खाते हैं। अगले दिन कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है। बहुत बताइए मुझे क्या काम करना है? अरे कालू, ये तुम्हारी जुबान को क्या हुआ? तुम तोतले कैसे हो गए? अरे बहुत, मेरा बेटा पैदा हुआ था, इसकी जुबान नहीं थी तो मैंने इसको अपनी जुबान दे दी। अच्छा, पर कल से तुम काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बहुत, अपने काम से क्यों निकाली है? अपने काम से मत निकालिए ना। कालू, पहले तुम्हारी जुबान ठीक थी, लेकिन अब तुम तोतला तोतला कर बोलते हो और तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आती। इससे तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है बहुत, मैं चला जाता हूँ। कालू बहुत उदास हो जाता है और वो जंगल में चला जाता है और एक जगह अकेला बैठ जाता है। बहुत ने तो मुझे काम से निकाल दिया, अब मैं क्या करूँगा? अपने बेटे को कैसे पालूंगा? इतने में रानू चिड़िया की नज़र इस पर पड़ती है और इसके पास आ जाती है। क्या हुआ कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या? नहीं रानू तिलिया, मुझे काम से निकाल दिया गया है। अरे कालू भाई, आपकी जुबान को क्या हुआ? आप तोतले कैसे हो गए? वो मेरा बेटा पैदा हुआ है, इसके मुंह में जुबान नहीं थी तो मैंने अपनी जुबान दे दी और मैं तोतला हो गया। फिर बहुत ने मुझे काम से भी निकाल दिया। कोई बात नहीं, कोई और काम कर लो, वरना अपनी बीवी और बेटी की ख्वाहिशात कैसे पूरी करेंगे? लानो बहन, मैं भी ये तोतला हूँ। मेरी एक ज़मीन है, आप वहाँ जाकर अपने लिए फसल उगाए और इसे बेचकर पैसे कमाए। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पर मैं तो आपसे पैसे मांग ही नहीं रही। तो कालू कौवा उस ज़मीन के पास जाता है और दिन भर मेहनत करके वहाँ बीज बो देता है और घर वापस चला आता है। इस तरह कालू हर रोज़ वहाँ जाता है, मेहनत करता है और वापस घर चला आता है। और देखते ही देखते दिन महीनों में गुजर जाते हैं और जग्गू भी बड़ा हो जाता है। जग्गू बेटा, जल्दी करो, स्कूल के लिए तेल हो रही है। अरे अब्बू, मैं तैयार हो रहा हूँ, आप मुझे परेशान ना करें। कब तक तो तुम यही कह रहे हो, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। एक तो ये अब्बू भी ना हर वक्त मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, मैं तो इनसे बहुत परेशान हो गया हूँ। तो जग्गू बाहर आ जाता है और वो दोनों स्कूल की तरफ चले जाते हैं। चलो बेटा, जल्दी जल्दी से अंदर जाते हैं। नहीं नहीं, आप मेरे साथ अंदर नहीं चलेंगे। पर क्यों बेटा, आपकी टीचर ने तो हम दोनों को बुलाया था और मैं तुम्हारा अब्बू हूँ तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। नहीं नहीं, एक तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से आप तोतले भी बोलते हैं। अगर आप मेरे साथ अंदर जाएंगे तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर कौन तुम्हारे अंदर जाएगा बेटा? मैंने पैसे देकर अपने लिए किराए काबू बुलाया है, वो मेरे साथ चलेंगे। ये सुनकर कालू बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और अपने खेत में आ जाता है। कोई बात नहीं, दबो भी बहुत तोता है, दबो बला होगा तो मेरी इज्जत जरूर करेगा। दूसरी तरफ टीचर जग्गू को अपने पास बुलाती है। जग्गू, तुम्हारे अब्बू तो बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत समझदार भी है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों बाद जब फादर डे आए तो तुम अपने अब्बू को ज़रूर लेकर आओ। ठीक है टीचर, मैं उन्हें ज़रूर लेकर आऊँगा। जब जग्गू घर आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है, तो गौरी कभी इसके पास आ जाती है। क्या हुआ जग्गू बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? माँ, मुझे अब्बू की वजह से हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा, वो तुम्हारे अब्बू है। पर वो ऐसे तुतला कर क्यों बातें करते हैं? सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बेटा, इन्होंने अपनी जुबान तुम्हें दे दी और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता माँ, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकता, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जग्गू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ। तो जग्गू अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ कालू ने जग्गू को मनाने के लिए उसके पसंदीदा बर्गर लिए होते हैं। अरे, अब तो जग्गू बहुत खुश हो जाएगा, मैंने उसके लिए उसके पसंदीदा बर्गर तो लिए हैं। तो कालू बर्गर लेकर घर चला जाता है। अरे गोली, जग्गू को बुलाओ, वो कहाँ है? मैं उसके लिए उसके पसंदीदा बर्गर लाया हूँ। अभी तो अपने कमरे में है, आप खाना खा ले, वो बाद में खा लेगा। नहीं नहीं, तब तक मेरा पिता नहीं खाएगा, उससे पहले मैं नहीं खाऊंगा। तो कालू बर्गर लेकर उसके कमरे में चला जाता है। अरे आप यहाँ, आप फिर आ गए। मैंने आपको मना किया था ना कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे तग्गू बेटा, इतना नाराज क्यों हो रहे हो?
देखो मैं तुम्हारे पसंदीदा बर्गर लाया हूँ। मुझे आपके बर्गर नहीं चाहिए, आप चले जाइए यहाँ से। देखो दग्गू बेटा, तुम इतना नाराज़ क्यों हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा सारा मसला हल कर दूंगा। सच में आप मेरी सारी परेशानी दूर कर देंगे तो आप ये घर छोड़कर चले जाए। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो दग्गू बेटा? आपकी वजह से मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आप ये जगह छोड़कर चले जाए। क्योंकि कालू चिक्कू से बहुत प्यार करता है तो वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। जब ये सब गौरी को पता चलता है तो वो बहुत उदास हो जाती है और गुस्से में जग्गू के पास आती है। अब खुशी मिल गई, तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बू हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। देखो जग्गू, आज तुम बहुत खुश हो रहे हो ना, एक दिन तुम्हें बहुत अफसोस होगा। ये कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। बहुत वक्त गुजर जाता है और कालू कौवे ने जितने पैसे कमाए होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। माँ, आज शाम को मुझे मेरे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, आप मुझे 1000 रुपये दे देना। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब तुम्हारे अब्बू भी नहीं है जो तुम्हारे नखरे उठाए, तो तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए जाओ और ख़ुद पैसे कमा लो। और गौरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो शाम हो जाती है और जग्गू पार्टी में जाता है तो वहाँ उसके सब दोस्त अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में आए होते हैं और जग्गू वहाँ पाँव से चलकर जा रहा होता है। तब इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अरे जग्गू, तुम तो खुद को बड़ा अमीर बताते हो और अब पैदल जा रहे हो। देखो मेरी गाड़ी, देखो कितनी खूबसूरत है, मेरे अब्बू ने दिलाई है। तुम भी अपने अब्बू को कहो कि तुम्हें भी गाड़ी दिला दे। जग्गू जब ये सुनता है तो वो बहुत उदास हो जाता है और अपने घर वापस आ जाता है और अपने कमरे में सो जाता है। तो इसके सपने में उसके अब्बू आते हैं। अरे जग्गू बेटा, कैसी हो तुम? अब्बू, आप यहाँ? अरे अब तो आपकी आवाज़ भी सही हो गई है और आप तो उतला भी नहीं रहे। प्लीज़ अब्बू, आप घर वापस आ जाए ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अरे जग्गू बेटा, जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुमने कभी मेरी इज्जत नहीं की। अब मैं बहुत दूर चला गया हूँ और अब मैं वापस नहीं आ सकता। पर अब्बू, आपके बिना मज़ा नहीं आता, माँ भी हमेशा उदास रहती है। बेटा, अब मैं वहाँ नहीं हूँ तो तुम्हारी माँ को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खूब मेहनत करो और अपनी माँ को खुश रखो। तो इतने में जग्गू की आँख खुल जाती है। वो अपने अब्बू का इशारा समझ जाता है और अगले ही दिन से खेत में काम करना शुरू कर देता है। वो बहुत मेहनत करता है और रोज़ाना अपने खेत में जाकर खूब मेहनत करके अपनी माँ को खुश रखने के लिए पैसे कमाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।